गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉच लिस्ट फॉर टुमारो सेशन इज रेडी, बट बिफोर दैट एक बार आज के सेशन के लिए जो स्टॉक्स हमने वॉच लिस्ट किए थे उनका परफॉर्मेंस जान लेते हैं। द फर्स्ट स्टॉक वाज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हम यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट किया था। 962 के नीचे सेल करना था, आज का लो 963 है। हमने रिवर्सल प्लान नहीं किया था। वी एक्सपेक्टेड सम रिस्क टू रिवॉर्ड इश्यूज हियर, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखते तो कल मान लीजिए हमने यहाँ पर बाय भी किया होता, 974 के आसपास बाय किया, तो वी वुड हैव गॉट हियर 4 पॉइंट्स ऑफ मोमेंटम, बट द स्टॉप लॉस हियर वुड हैव बीन एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स के अगेंस्ट में आपको 1:1 का मिलता। दिस इज हाउ द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्लेज ऑफ। देन मैरिको में हमने यहाँ पर डेफिनेटली अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था। हमारा जस्ट ट्रिगर पॉइंट जो है आज का वो टच हुआ था, यहाँ पर बाइंग का जो ट्रिगर है वो टच हुआ, वहाँ से रिवर्स आया। 2 रुपीज़ का एसएल फॉर श्योर इन मैरिको इज़ गिवन। डाउनसाइड का सेल, डाउनसाइड का भी हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ था, बट हालांकि आज उसके बाद मार्केट कहीं मोमेंटम किया ही नहीं है। सो डाउनसाइड का हमारा ऑलमोस्ट लास्ट के कुछ 1 घंटे में ट्रिगर हुआ था, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने आज हल्का सा सीटीसी के आसपास ही हमारा रहा है। सो यहाँ पर हम एक 2 पॉइंट्स का एसएल कंसिडर करते हैं। आज का जो हाईलाइट है दैट इज सिंजीन, राइट। सो सिंजीन में हमने यहाँ पर एक डाउन अपसाइड मोमेंटम और डाउनसाइड मोमेंटम दोनों का प्लान किया था। यहाँ पर डाउनसाइड मोमेंटम पहले हुआ था, मार्केट जैसे ओपन हुआ नीचे की तरफ स्टॉक आया था, यहाँ पर 2 पॉइंट्स के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस गया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट में हमारा अपसाइड ट्रिगर हुआ जो कि यहाँ पर 845 के पास था, और 845 से ये स्टॉक ने 15 रुपीज़ का यहाँ पर एक अपसाइड रैली या फिर जंप यहाँ पर हमें मार्केट में आज देखने के लिए मिला है, मेकिंग इट रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स के आसपास का एसएल बोला था, तो उसके हिसाब से हमें 1:5 का प्रॉफिट मिला है। अगेन एज आई सेड कि दिस इज हाउ द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वर्क्स। सो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड गिव्स अस 15 पॉइंट्स। हमारे जो बाकी के एसएल्स लगे उसका हमारा जो लॉस है दैट इज़ समवेयर एट 4 पॉइंट्स। माना कि चलो इस मैरिको का भी थोड़ा सा जो काउंटर है उसका जो स्ट्राइक सॉरी ये जो है प्राइस जो है एलटीपी जो है वो थोड़ा कम है, क्वांटिटी बढ़ा के मानते हैं, तब भी यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 6 पॉइंट्स का भी एसएल टोटल मान लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में वी हैव गॉट 15 पॉइंट्स, मेकिंग अस 9 पॉइंट्स इन एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबल। सो अगेन अ गुड डे। सिंजीन ने डेफिनेटली आज हमें बचाया। बाकी के भी 2 स्टॉक थे, एक था टाटा कंज्यूमर जिस पे कल हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, बट यहाँ पर शाम को पता चला कि ये सारा जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ही फेक है। उसके हिसाब से आज बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है इसमें, और वहाँ से हल्का सा सेल ऑफ भी देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट स्टॉक ल्यूपिन। ल्यूपिन में हमने गैप अप ओपनिंग देखा था, अपसाइड का मोमेंटम इसमें था, हालांकि थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे गया था, 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा था, बट रूल्स आर रूल्स। गैप अप या गैप डाउन को हम कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे ट्रेडिंग में, तो नहीं करेंगे। सिंजिन का भी आज जो गैप अप था, अगेन एज आई डिस्कस कि यहाँ पर 0.2% का यहाँ पर गैप अप था, विच इज़ डेफिनेटली कंसिडरेबल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो गैप अप या फिर गैप डाउन का जो पोर्शन है वो गैप डाउन का पोर्शन यहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं हमारा 0.25% अप और 0.25% डाउन का होना चाहिए, एंड दिस इज़ हाउ हम मार्केट में अपने आप को सस्टेन करके रख सकते हैं टू बाय फॉलोइंग दी रूल्स अगेन। सो अ गुड डे टुडे एज वेल। यहाँ पर अभी कल के लिए जो हमारे पास स्टॉक है, फर्स्ट स्टॉक इज़ डीएलएफ। डीएलएफ में छोटे से वॉल्यूम स्पाइक के साथ यहाँ पर आज एक अच्छा खासा रैली आया है। पुराने सारे रेजिस्टेंसेज जो है वो रेजिस्टेंस तोड़ दिए। रेजिस्टेंस से पहले यहाँ पर पॉज था, न्यू बायर्स का यहाँ पर एडिंग हुआ, यहाँ पर ऑनबोर्ड हुए न्यू बायर्स, और यहाँ से वापस एक रैली आया। क्लियर कट यहाँ पर ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट को हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। मार्केट कल ओपन होते ही अगर मार्केट 532 के ऊपर चला जाता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 2 पॉइंट्स, लेट्स एंजॉय द रैली ऑन द अपसाइड। 1:1, 1:2, 1:3 हम यहाँ पर प्लान करके चलेंगे। अगर रिवर्सल आता है हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है वापस से रिटेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं बस यहाँ तक आए। हम जहाँ पर भी सेल करेंगे हमें रिस्क टू रिवॉर्ड में वापस से वो स्टॉक फिट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट स्टॉक इज एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पर एक हल्का सा जो एक रेंज है वो कुछ इस तरीके का जो रेंज है, यहाँ पर फाइनली एक छोटा सा एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। अगर किसी को समझना है तो ऑफ कोर्स यू कैन कंसिडर दिस एज हेड एंड शोल्डर, या फिर आप हेड एंड शोल्डर अगर नहीं कंसिडर करना चाहते तो सिंपल सा अगर देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट में कहीं ना कहीं एक तो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रीच किया है। अभी वो रेजिस्टेंस को ब्रीच करने के बाद यहाँ पर स्टॉक का जो मोमेंटम है वो यूजुअली अपसाइड होना चाहिए, बट यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कुछ यहाँ पर कहानी और उतनी स्ट्रॉन्गली पिच नहीं कर पा रहा है। सो अगर मार्केट अपसाइड जाता भी है तो यहाँ पर एक गैप है, राइट।
ये जो गैप है, ये गैप कहीं ना कहीं हमें फिल करने के लिए प्लान करना होगा। हो सकता है कल 659 के आसपास से यहाँ पर वापस से सेलिंग आ जाए। सो यहाँ पे हम 657 के आसपास यहाँ पर बाइंग का देखेंगे विद द पॉइंट्स ऑफ 2 रुपीज़ स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम अपसाइड में 1:1 पहले प्लान करेंगे। अगर उससे भी ऊपर निकल जाए तो बहुत शार्पली मार्केट यहाँ पर मोमेंटम कर सकता है। फिर 1:1, 1:2, 1:3 प्लान करेंगे। इन केस यहाँ पर वापस एसएल जाता है हमारा, तो यहाँ पर हम बहुत अर्ली में इसे कैच करेंगे समवेयर एट 653। यहाँ पर हम इसे शॉर्ट करेंगे अगेन विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 2 पॉइंट्स। यहाँ पर हम डाउन साइड में 1:1, 1:2, 1:3 का प्लान करके चलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज आईजीएल। आईजीएल में यहाँ पर आईजीएल इज़ नथिंग बट इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। यहाँ पर हम थोड़ा सा अपसाइड प्लान करते हैं। जिसको कप एंड हैंडल समझना है कप एंड हैंडल समझ ले। यहाँ पर क्लियर कट है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक 3 रेड कैंडल्स बनने के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना था विच इज़ कंसिडर्ड एज राइजिंग 3 मेथड्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी मार्केट में हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर एक बुलिश ट्रिगर होना चाहिए। वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा है 478 के ऊपर विद द स्टॉप लॉस ऑफ अगेन जस्ट 2 पॉइंट्स। अपसाइड में 1:1, 1:2, 1:3 हम प्लान करके चलेंगे। अगर ज़्यादा मिलता है तो इसे हम ट्रेलिंग के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं। ओनली स्टॉक दैट वी आर गोइंग फॉर शॉर्टिंग इज, मार्केट में शॉर्टिंग के लिए कुछ खास स्टॉक थे नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पर फिलहाल इसका एनालिसिस समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, थोड़ा सा स्टूपिड लग सकता है बट ट्रस्ट मी मार्केट में सिंपल थिंग्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पर ये कुछ रेजिस्टेंस है, ओके, एवरीवन अग्रीज दिस। अगर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ से मार्केट में अगर देखते हैं तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न को जो मार्केट में यहाँ पर एक जो 3 कैंडल्स का जो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, इन कैंडल स्टिक पैटर्न को हम यहाँ पर इवनिंग स्टार बोलते हैं, राइट। सो ये इवनिंग स्टार में क्या होता है, दिस इज अ बियरिश पैटर्न जहाँ पर हम मार्केट में कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक डाउनसाइड मोमेंटम जो है वो डाउनसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो जो डाउनसाइड मोमेंटम रहेगा वो हो सकता है यहाँ पर 3320 के नीचे, या फिर हम थोड़ा सा 3320 के नीचे यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है। सो 3320 के नीचे यहाँ पर विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट से आई थिंक 15 पॉइंट्स, यहाँ पर 10 to 15 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए 1:1, 1:2, 1:3 प्लान कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ने अभी यहाँ पर कुछ कहानी बताई नहीं है, सो यहाँ पर हम रिवर्सल भी प्लान करेंगे समवेयर एट 3350 के ऊपर। यहाँ पर हम अपसाइड के लिए 10 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम अपसाइड का जो रैली है वो 1:1, 1:2, 1:3 के लिए देखेंगे। यहाँ पर अगर हमें ज़्यादा ऊपर की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ स्ट्रेच्ड मार्केट मिलता है तो उसे हम ट्रेलिंग से यहाँ पर ट्रेलिंग मेथड से यहाँ पर थोड़ा सा और पॉइंट्स गेन करने का कोशिश करेंगे। With this, the watch list for tomorrow is done here. Thank you so much for joining in. Hope you guys will have a great trading session tomorrow. Again, the weekend's coming, so see you all guys over the weekend for the Monday session analysis. Thank you.